everyone and warm welcome to my channel Chemistry Made Easy. Here we are with the first chapter of class 11th, some basic concepts of chemistry. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है मैटर के डेफिनेशन के साथ। तो 9th क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसमें मैटर को हम लोग डिफाइन किए थे। व्हाट इज मैटर, हाउ विल वी डिफाइन मैटर? एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possess mass, offers resistance and can be felt by one or more of our senses is known as matter. दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसके पास द्रव्यमान हो, जो प्रतिरोध उत्पन्न करे और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। Everything around us, for example, book, pen, pencil, water, air, even all living organisms including plants and animals, all are composed of matter. मैटर 3 फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हालांकि 2 अनकॉमन स्टेट्स हैं मैटर के, वन इज प्लाज्मा एंड द अदर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 कॉमन फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर के, और ये तीनों फिजिकल स्टेट्स इंटरकन्वर्टिबल है। इंटरकन्वर्टिबल का अर्थ क्या हुआ कि सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लिक्विड गैस में, एंड वाइस वर्सा। नाउ सॉलिड को हम लोग कंडेंस्ड स्टेट भी कहते हैं। हम लोग यहां पर देखेंगे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वह काफ़ी करीब होते हैं, इसलिए इस स्टेट को हम लोग कंडेंस्ड स्टेट कहते हैं। लिक्विड को हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। जब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लिक्विड का जो प्रॉपर्टी है वह सॉलिड और गैस के बीच में पाया जाता है, इसीलिए इसे इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। फर्दर, लिक्विड और गैस को कलेक्टिवली हम लोग फ्लूइड कहते हैं। नाउ व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड में बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैनॉट टॉलरेट टेंजेंशियल फोर्स। सपोज करते हैं ये सॉलिड है, अब इसमें टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, क्या इसके शेप साइज में कोई चेंज आया? नहीं। लेकिन अगर हम लिक्विड में मान लिया जाए हम लोग वाटर में एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, तो क्या वह टॉलरेट करेगा? नहीं, वह फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा। गैस में लगाएंगे, टॉलरेट करेगा? नहीं। तो द स्टेट ऑफ मैटर दैट कैनॉट टॉलरेट टेंजेंशियल फोर्स or that flows is called fluid. फ्लूइड के अंतर्गत लिक्विड और गैस आते हैं। फ्लूइड इंक्लूड्स लिक्विड एंड गैस। हियर वी आर विद द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर के ये जो 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके बीच में डिफरेंसेस को देखते हैं। डिफरेंसेस को स्टडी करने के बाद हम लोगों को सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बेसिक आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज शेप। सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है। लिक्विड एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड बर्तन की आकृति ले लेता है, तो लिक्विड का शेप नॉट फिक्स्ड। सिमिलरली गैस का भी शेप नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट, साइज।
शेप को हिंदी में आकृति कहते हैं और साइज आकार। एज फॉर एग्जाम्पल ये दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, ये बड़ा है और ये छोटा है। नाउ साइज सिमिलरली सॉलिड का साइज फिक्स्ड होगा, लिक्विड का नॉट फिक्स्ड एंड गैस का भी साइज फिक्स्ड नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स्ड होगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। अगर किसी 1 लीटर के बर्तन में भरकर हमने दूध रख रखा है और उस दूध को हम एक बड़े बर्तन में रख दें जिसका कि वॉल्यूम 5 लीटर है, तो ऐसा नहीं है कि वो दूध का वॉल्यूम 5 लीटर्स हो जाएगा, दूध का वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड। गैस में वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। डियर स्टूडेंट्स, गैस फैलता है। अगर कोई बॉटल है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, उसमें कोई गैस है, अब हम ढक्कन को खोल दें तो वह पूरे के पूरे कमरे में फैल जाएगा। मतलब कि अब जो गैस का वॉल्यूम होगा वह पूरे कमरे के वॉल्यूम के बराबर होगा। नाउ गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। बाय फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ सॉलिड में मास तो फिक्स है। मैटर का कोई भी स्टेट हो, चाहे वह सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वह मैटर है तो उसका मास तो फिक्स है ही। मास फिक्स और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। तो सॉलिड में मास फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड, बट ऑब्वियस है डेंसिटी भी फिक्स्ड। सिमिलरली लिक्विड में मास फिक्स्ड, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, तो डेंसिटी फिक्स्ड। हाउएवर इन केस ऑफ गैस मास तो फिक्स्ड है, व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो फिक्स्ड अपॉन नॉट फिक्स्ड, तो वैल्यू विल बी नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सरफेसेस। सॉलिड में नंबर ऑफ सरफेसेस मेनी होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक सॉलिड है, इसमें कितने सरफेसेस नजर आ रहे हैं? ऑल टुगेदर 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो सॉलिड में नंबर ऑफ सरफेसेस मेनी। लिक्विड में नंबर ऑफ सरफेस ओनली 1, सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस, नंबर ऑफ सरफेस 1। गैस में कोई सरफेस नहीं होता है, नो सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 6th इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं संपिंडीयता, दबाना। सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी नॉट प्रेजेंट। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, नहीं के बराबर, थोड़ा सा दबा सकते हैं
लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी नेग्लिजिबल, और गैस को तो मैक्सिमम दबा सकते हैं। आप लोगों ने अपने साइकिल के ट्यूब में जब हवा भर रहे होंगे तो वो जो पंप होता है, पंप से आपने किसको दबाया? हवा को दबाया, एयर को दबाया। तो गैस में कंप्रेसिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी होता है वह मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, इंटर का मतलब होता है दो के बीच, दो कंट्रीज के बीच में मैच होता है, इंटरनेशनल मैच। यहां पर क्या है? इंटर पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी। हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स के बीच में कितनी दूरी है? तो सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, क्लोज पैक्ड होते हैं। तो उन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मिनिमम। इन केस ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स करीब हैं, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में वो थोड़े दूर हैं, ग्रेटर देन सॉलिड। हाउएवर गैस पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मैटर पार्टिकल्स के बने होते हैं और पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक आकर्षणात्मक बल ऑपरेट कर रहा होता है। अब यह फोर्स कितना है? तो यह फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में डिफरेंट होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी करीब हैं, तो जब काफ़ी करीब हैं तो जाहिर उनमें दोस्ती बहुत मजबूत होगी, मतलब उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह मैक्सिमम है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड। इसके कंपैरिजन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इन केस ऑफ लिक्विड, तो लेसर देन सॉलिड। एंड इन केस ऑफ गैस, actually the forces of attraction between the particles in gaseous state is minimum। गैस के कणों के बीच में न्यूनतम आकर्षणात्मक बल कार्यरत होता है, तो मिनिमम। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अबाउट मीन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 9th में पढ़े हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वह मूव कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है, सॉलिड में इन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वह बहुत कम होता है, वह मिनिमम होता है, वह किसी मीन, वह किसी मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट कर रहे होते हैं। लिक्विड में यह मूवमेंट थोड़ा अधिक होता है, और गैस में तो कहना ही नहीं है, गैस में पार्टिकल्स रैंडम मोशन शो करते हैं। लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अबाउट मीन इज मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड्स। This movement is comparatively greater than solid in case of liquid, तो greater than solid। और गैस में यह मूवमेंट मैक्सिमम है।
इनफैक्ट गैसेस में पार्टिकल का कोई फिक्स्ड मीन होता ही नहीं है। अगर पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव किया तो कोई ज़रूरी नहीं कि लौटेगा, वो दूसरे डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। नाउ द 10th एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एंट्रोपी। सबसे पहले एंट्रोपी क्या है? हाउ विल वी डिफाइन एंट्रोपी? तो एंट्रोपी में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं, ए, बी और सी। तीनों के पास मान लेते हैं 100 बुक्स हैं, और 100 बुक्स में से ए के पास 75 बुक्स शेल्फ में, रेक में सजे हुए हैं, और 25 बुक्स इधर उधर छितराए हुए हैं, फेंके हुए हैं, अपने जगह पर नहीं रखे हुए हैं। इन केस ऑफ स्टूडेंट बी, 50 बुक्स आर अरेंज्ड इन द शेल्फ। 50 बुक्स शेल्फ में सजा करके रखे गए हैं, और 50 बुक्स इधर उधर फैले हुए हैं। आप लोग भी पढ़ते हो तो बुक्स इधर उधर रखते हो। इन केस ऑफ सी स्टूडेंट, 25 बुक्स आर अरेंज्ड इन द शेल्फ, whereas 75 बुक्स जो हैं वो इधर उधर फैले हुए हैं। ए, बी, सी, किनका रूम सबसे अधिक अस्त व्यस्त है? बट ऑब्वियस है सी का। तो हम कहेंगे सी के रूम का एंट्रोपी मैक्सिमम है। अब आप देखो, सॉलिड में पार्टिकल्स कुछ यूं सजे हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स का सजावट कुछ यूं है, और गैस में पार्टिकल्स का तो कोई सजावट है ही नहीं। हम क्या कहेंगे कि गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का एंट्रोपी मैक्सिमम है, सॉलिड में मिनिमम। इन केस ऑफ लिक्विड, entropy of particles is greater than that of solid. And in case of gas, entropy is maximum. Dear students, इस तरह से हम लोगों ने मैटर के 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंशिएट किया। These were the points of differences between the 3 physical states of matter, that is solid, liquid and gas.